Praise the Lord. Greetings to you in the name of our dear Lord Jesus Christ of Nazareth. आज के इस गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और आप भी इस वचन को सुन सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ वचनों को लेकर आई हूँ और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। तो चलिए मेरे साथ इस गीतों को गाए और प्रभु की महिमा करें। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर सांस जो सिखाए वो मेरे गुनाह है, मेरे गुनाह है।
चलिए तो हम परमेश्वर के उन आखिरी 7 वाणी पर गौर करें, उन 7 वाणी को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ अपने बाइबल को निकाल लें और उन वचनों को खोलकर मेरे साथ पढ़ें। और उनमें से पहला वाणी है जो कि लिखा गया है लूक 23 वर्स 34। आप सब मेरे साथ निकाल लें पहली वाणी लूक 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। आइए तो हम दूसरी वाणी को, परमेश्वर की आखिरी दूसरी वाणी को पढ़ेंगे और जो कि लिखा है लूक 23 वर्स 43। लूक 23 वर्स 43। आप सभी इस वचन को मेरे साथ निकाल ले और हम सब साथ में मिलकर इस वचन को पढ़ें। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए तो हम परमेश्वर की तीसरी वाणी को पढ़ेंगे जो कि लिखा है यूहन्ना के किताब में, यानी कि जॉन 19 वर्स 26 से लेकर 27। मेरे साथ निकाल ले मेरे प्रियो, जॉन 19 वर्स 26 और 27। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आइए तो परमेश्वर के हम चौथी वाणी को पढ़ेंगे जो कि लिखा है मैथ्यू 27 वर्स 46। मेरे साथ मेरे प्रिय निकाल ले मैथ्यू 27 वर्स 46 और हम साथ में मिलकर इस वाणी को पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की 5वीं वाणी को पढ़ेंगे जो वचन बाइबल में लिखा है। मेरे साथ निकाल ले जॉन 19 वर्स 28। यूहन्ना के किताब में उसके 19वें अध्याय को खोले और उसके 28वें वचन में 28 वर्स को हम पढ़ेंगे, साथ में मिलकर हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। तो आइए मेरे प्रियो, हम 6th वाणी को परमेश्वर के पढ़ेंगे जो कि लिखा है जॉन 19 वर्स 30 में। तो मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना का 19वां अध्याय उसका 30 वचन, जॉन 19 वर्स 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की 7वीं वाणी को पढ़ेंगे जो कि लिखा है लूक के 23 चैप्टर में वर्स 46 में। मेरे साथ निकाले लूका, यानी कि लूक 23 वर्स 46 और हम सब इस वाणी को, आखिरी वचन को, आखिरी वाणी को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। तो ये 7 वाणी हमने परमेश्वर का जाना और पढ़ा है मेरे प्रियो, और ये 7 वाणी परमेश्वर की वो वाणियाँ हैं जो परमेश्वर ने आखिरी समय में कहा। आखिरी समय यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने जान को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को दे दिया, यानी कि हमारे पापों का बदला, सारा श्राप, सारा पाप का हर एक मार, हर एक कोड़े खाना सब प्रभु यीशु मसीह जब सह लिए, तब उन्होंने कलवरी के क्रूस में हमारे लिए अपनी जान को दिया है मेरे प्रियो। उनका एक एक रक्त और एक एक लहू जो बहा है वो आपके और मेरे उद्धार के लिए है। पहली वाणी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द थे उसमें फॉरगिवनेस दिखाई देता है। परमेश्वर फॉरगिव करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। दूसरी वाणी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस वो वचन में सच्चाई दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे खुदा हैं। और जो तीसरी वाणी है उसमें हम देखते हैं
कि परमेश्वर प्रेम से भरा है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परवाह करता है। हमें अपनी चिंता परवाह नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह अपने पेरेंट्स के लिए आज्ञाकारिता में चलते थे, ओबीडिएंट थे, वैसे हमें भी बनना है। और चौथी वाणी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, किससे? पिता परमेश्वर से, फादर लॉर्ड से। और वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। और पांचवी वाणी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ओबीडिएंट है, यानी कि पूरा आज्ञा माने परमेश्वर पिता का, और वही किए जो पिता ने उन्हें आज्ञा दिया था। ये सब उन्होंने खुद की मर्जी से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा में होकर के करा। और यूहन्ना का जो हम देखते हैं छठवीं वाणी, यूहन्ना 19:30 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा सब खत्म हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, यानी कि परमेश्वर जो कहते हैं वो होता है। फिनिश्ड यानी कि आपका आज सहना, आपका दर्द, आपका बीमारी, आपका हर एक श्रापित होना आज खत्म होता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस में सब कुछ समाप्त किया है। आज आप आज़ाद हैं। हालेलुया। और सातवीं वाणी में हम वचन जो पढ़ते हैं वो हमें ये दर्शाता है कि अपने जीवन को प्रभु यीशु ने पिता के हाथों में सौंप दिया। और हम ये देख सकते हैं पवित्रता ही था प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। वैसे ही चाल चलन हमें भी रखना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे हम इसलिए मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए आपके और हमारे लिए। ऐसे ही नहीं आए थे घूम कर देखने के लिए, लेकिन आपके और हमारे लिए आए ताकि हम अपने पापों का सजा ना ले, लेकिन हमारे पापों का हर एक मार, हर एक सजा उनके बदन पर उनको पड़े। इसलिए उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। आज आप पापी नहीं ठहरते, आज आप घृणित नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह घृणित बने। प्रभु यीशु मसीह आपके बीमारी को अपने ऊपर सह लिए। उन्होंने कोड़े खाए ताकि आप बीमार ना पड़े, ताकि हम चंगाई प्राप्त करें। यशायाह के 53:5 में हम देखते हैं, चैप्टर 53:5 में, कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिए और परमेश्वर के हाथों में दिए। फिर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। आज प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। इस गुड फ्राइडे में प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। ये वचन पर आप मनन करिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करे और आपको इस वचनों के द्वारा शांति दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।